देखो यहाँ पे कॉनकेव लेंस में क्या है कि एक मैंने कॉनकेव लेंस लिया है ऐसे, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे देखो मैंने ऑब्जेक्ट को ना कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस का ना क्वेश्चन में बहुत कम आएगा। क्यों? प्रॉब्लम इसमें क्या है ना कि तुम ना ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो, तुम ऑब्जेक्ट को कहीं रखो, फोकस के पहले रखो, फोकस और रेडियस के बीच में रखो, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूर रखो, इमेज हमेशा वैध बनेगा। वैध मतलब क्या है सर? वी स्टैंड फॉर वर्चुअल, वर्चुअल बनेगा। ई स्टैंड फॉर इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब अगर ऐसे है तो ऐसे ही बनेगा, उल्टा नहीं होगा। उल्टा होगा तो इन्वर्टेड बोलते हैं। तो ई स्टैंड फॉर इरेक्ट और डी मतलब डिमिनिश्ड, मतलब साइज छोटा होगा। तो देखते हैं, देखो मैंने यहाँ पे ना फॉर एनी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया, अब रेस पास करा रहा हूँ, तो एक रेस पैरेलल आ रहा है, तो फोकल क्या निकलेगा? फोकल से निकलेगा, तो मान लो यहाँ पे फोकल है इसका, तो यहाँ से आया और निकल गया, ये कॉनकेव है तो कन्वर्ज नहीं कराएगा, डाइवर्ज कराएगा, दूर भेजेगा लेंस से। तो इसने ना इस रे को रिफ्रैक्ट ऐसे कर दिया, तो आगे जाके तो कोई मिलेगा नहीं, तो मैं पीछे बढ़ाता हूँ। अगर आगे जाके नहीं मिल, अगर मिल जाता तो बोलता रियल इमेज बनेगा। अब मैं पीछे ना जबरदस्ती पीछे एक्सटेंड करा रहा हूँ, ऐसे एक्सटेंड कराया, और एक रे में पास कर रहा हूँ ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर में क्या होता है, जहां से पास करोगे वहीं से निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो तो दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे लाइन और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इमेज ऐसे बनेगा। तो देख पा रहे हो इमेज का साइज इतना था, अभी छोटा बना है। तो इसमें बेनिफिट क्या है कि सर कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखो, इमेज हमेशा इसी फॉर्म में बनेगा, चाहे ट्रक हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा। अब देखो टू लेंस इन कांटेक्ट विद ईच अदर, देखो ये फॉर्मूला तभी लगाओगे ना जब दो लेंस कांटेक्ट में रहेगा। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक लेंस मैंने लिया कॉन्वेक्स, ये भी मैंने कॉन्वेक्स लिया, दोनों को ना मैंने कांटेक्ट में रखा है, ऐसे कांटेक्ट में। जहां ऐसे किए डिस्टेंस आ गया, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। फिर ये फॉर्मूला तभी लगेगा व्हेन टू लेंसेज इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो एक का फोकल लेंथ f1, एक का फोकल लेंथ f2, तो मैं इस दोनों को हटा के ना एक लेंस लगाना चाहता हूँ। तो वो किस फोकल लेंथ का होना चाहिए? मतलब कि सर ये दो लेंस यहाँ पे है ना, मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, तो जहां इमेज बना रहा है सेम पोजीशन आना चाहिए ऑब्जेक्ट इमेज का भी, जब मैं इसको उठा के यहाँ रखूंगा। मतलब मैं ढूंढ रहा हूँ इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। तो यहाँ पे एफ नेट क्या आएगा, 1/f नेट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। मैंने बताया था बेसिकली ये पावर होता है 1 बाई फोकल लेंथ, तो ये हो गया पावर 1, ये हो गया पावर 2, तो नेट पावर हो गया इसका। तो जब तुम लेंस वगैरह जब तुम्हारा बनता है ना इसका, वो भी देखेंगे क्वेश्चंस वगैरह कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे देखो तुम्हें करना क्या है, याद रखना स्टेटमेंट, अगर कभी भी पावर पॉजिटिव दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें हमेशा याद रखना है। पावर अगर पॉजिटिव दिया हुआ दैट मींस फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा। कैसे पता चला? P इज इक्वल टू 1/f होता है। तो सर ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब यहाँ तो एक ही टर्म है ना, तो ऑब्वियस है कि भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल दिया, यहाँ पे दैट इज F भी पॉजिटिव आएगा। जब भी पॉजिटिव आएगा कन्वर्जिंग होगा, मतलब सारी रेज आएंगे और एक जगह आके मिलेंगे। पावर नेगेटिव होगा तो फोकल नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव आएगा तो मतलब ये भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक ही टर्म है और कहीं से आ नहीं सकता नेगेटिव। तो ये हो गया डाइवर्जिंग लेंस, रेज आएंगे तो डाइवर्ज करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं फिर।